ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से ओबीसी के युवा बहुत ज्यादा परेशान है। मैं तमाम युवाओं को यह कहना चाहूंगा, साथियों, सबसे पहले 5 मई को आंदोलन जयपुर में करके आपकी आवाज बुलंद की थी और जो गुजरात में जो दांडी यात्रा निकाली, उसी दांडी यात्रा में भी प्रमुख तौर से यह मांग शामिल थी कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए और 2018 से 22 तक जितने पदों का नुकसान हुआ है वो सारे पद शेडो पोस्ट क्रिएट करके ओबीसी के युवाओं को दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी तो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि नोट तैयार है, इस कैबिनेट की मीटिंग में ये विसंगतियां दूर कर देंगे। यानी कि मुख्यमंत्री जी ने यह भी माना था ओबीसी के युवाओं के साथ गलत हुआ, यानी कि सहानुभूति ओबीसी के युवाओं के लिए जता रहे थे और मुख्यमंत्री जी का रुख बिल्कुल पॉजिटिव था। लेकिन जिस प्रकार कैबिनेट में विरोध होना और उसको रोक देना, जिससे ओबीसी के युवाओं में आक्रोश भी है और हताशा भी है। साथियों, अब जल्द ही जो हमारा बेरोजगार को विभिन्न मांगों को लेकर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन था, जिसमें ये मांग भी थी, तो जल्द ही मुख्यमंत्री जी के जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ सीएमओ में हमारी वार्ता होगी। आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। तो मैं इस मांग को पुरजोर से उठाऊंगा और जल्द कैबिनेट की मीटिंग करवाकर और ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर किया जाए, जिससे आने वाली भर्तियों की जो विज्ञप्तियां जारी होंगी उसमें नुकसान नहीं हो। साथ में ही मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि जो 2018 से 22 तक जितने पदों का नुकसान हो वो पद भी ओबीसी को युवाओं को दिया जाए। साथियों, जो प्रक्रियाधीन भर्तियों का जो मामला आपको बता दूं कि जो जिस दिन ये पहले का जो अधिसूचना रद्द होगी और रद्द होने के बाद जो नया नियम लागू होगा, जो आरक्षण की विसंगतियां बाहर होगी, दूर होगी, उसके बाद साथियों उसके बाद आने वाली भर्तियों में नियम लागू होता है। जैसे अभी आयु सीमा में छूट देने का सीएम साहब ने घोषणा की और उन्होंने जो प्रक्रियाधीन भर्तियों में उसको लागू नहीं किया और आने वाली जो भर्तियों में लागू कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का, कई भर्तियों का रिजल्ट अभी जारी नहीं होना चाहिए, इसमें इसके नियम का फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी से भी जो कानून का ज्ञाता है उनसे आप पता कर लीजिए, मुझे भी अनुभव है। इसलिए जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उनका रिजल्ट रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपको मैं एक सब युवाओं को बताना चाहूंगा कि 2018 से 22 तक, यानी कि एक भर्ती में ये शेडो पोस्ट नहीं मिलेंगी। अब प्रक्रियाधीन और जो भर्तियां हो चुकी है उन तमाम भर्तियों में हम शेडो पोस्ट की मांग कर रहे हैं। जब राज्य सरकार विसंगति मान रही है कि ये गलती हुई है और उस गलती को दूर कर रही है, तो राज्य सरकार 2018 से 22 तक जितने हजारों पदों का नुकसान ओबीसी के युवाओं को है वो मिलना चाहिए। ये मांग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। मीटिंग में मैं रखूंगा और फिर नहीं मानते तो उपचुनावों में सरदार शहर में हम 20 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, 28 को फिर जाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई पहले भी साथ था, आज भी साथ है। कोई राजनीति करे, कोई फड़काबाजी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे युवाओं को न्याय मिले, जिसके लिए पैदल दांडी यात्रा भी निकाली, जिसके लिए वहां गुजरात में जाकर भी आवाज उठाई। राजनीति षड्यंत्र की वजह से लोगों को गुमराह किया गया युवाओं को, लेकिन युवाओं की आवाज पहले भी उठा रहा था, आज भी उठा रहा हूं और मरते दम तक आपकी आवाज उठाऊंगा और आपको जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा।